ગુડ મોર્નિંગ બધાને મજામાં છો ને? આજે આપણે લોકો हिंदी बनवाना है स्टैंडर्ड 6। यहाँ पर हम लोग कक्षा 6 के अंदर हिंदी पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 जो है समझदार नहीं, जिसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ पाठ के बारे में कि यहाँ पर एक छोटी सी बतख, हम लोग हिंदी में बतख कहते हैं, गुजराती के अंदर वो बतख बोली जाती है। तो बतख की बात की गई है, यानी बतख की एक छोटी सी बच्ची है, उसकी बात यहाँ पर की गई है कि जिसका नाम है नन्ही। तो उसकी ज़िंदगी में एक घटना घटती है, वो किसी के लिए कुछ करती है, कुछ नया करती है, किसी की ज़िंदगी बदलती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हमें एक कहानी जाननी है और उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एक सबसे बड़ी सीख मिलती है जो आप पाठ पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी क्या, किसको पता है? दलदल यानी कीचड़। दलदल यानी कीचड़। कि यहाँ पर एक बतख की बात की गई है जिसका नाम है नन्ही। तो वो नदी के तट पर यानी कि नदी के किनारे पर आती है। तो वहाँ पर उसे कीचड़ में, यानी जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ होता है, जो जमीन के अंदर क्या होता है, सूख जाता है पूरा। और उसके बाद वहाँ पर की जो ज़मीन है, अगर आप उस पर पाँव रखोगे तो क्या होगा, आपका पाँव अंदर धंसता ही चला जाएगा, यानी आप अंदर चले जाओगे। जैसे आपने अगर देखा हो तो रेगिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह है कि जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ज़मीन है, लेकिन वो दलदल ऐसा होता है, आपको समान रूप से ज़मीन ही वहाँ पर दिखते ही, लेकिन अगर आप वहाँ पर पाँव रखोगे तो आप सीधे ही अंदर चले जाओगे। तो यहाँ पर जो एक बिच्छू था वो दलदल यानी कीचड़ के अंदर फंसा हुआ वो देखती है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू को उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। कि क्या होता है आगे कि जो बिच्छू है वो नन्ही को देख लेता है और वो कहता है कि बहन मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर नन्ही को उस पर दया आ जाती है और वो क्या करती है, उसे कीचड़ में से निकालकर किसी एक सूखे स्थान पर रख देती है। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी शरारत। क्या होता है कि नन्ही उसे बचा तो लेती है, लेकिन बिच्छू को एक शैतानी सूझती है, यानी शरारत करने लगता है। और वो क्या शरारत करता है वो देखो आप। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नन्ही उसे बचा लेती है और बिच्छू क्या करता है, उसको शरारत सूझती है और वो नन्ही को डंक मार लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि नन्ही को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उस वजह से वो चिल्ला उठती है और बिच्छू से कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने मुझे ये क्यों किया? तो बिच्छू कहता है कि मेरा डंक मारना स्वभाव है, तो मैंने तुम्हें डंक मार लिया। लापरवाही से यानी बेदरकारी हम लोग उसे कह सकते हैं। तो लापरवाही से उसने ये उत्तर दिया कि मेरा स्वभाव है, तो मैंने तुम्हें डंक मार दिया। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में भी कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और सही भी तो बात है, सही है कि नहीं? तो बिच्छू से वो कहती है कि तुम ये अपनी गंदी आदत है जो तुम्हारी, उसे छोड़ दो, वरना कोई भी कभी भी अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ो या छोटी कोई भी मुसीबत में पड़ोगे, कभी भी कोई तुम्हारी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आने वाला। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। फिर क्या हुआ कि बिच्छू, जो नन्ही ने उसे कहा कि नहीं तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो, तो वो बात उसे अनसुनी कर दी। अनसुनी करना
अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। कि क्या होता है कि बिच्छू ने बात तो सुनी लेकिन उसे ध्यान पर नहीं लिया और वो वहां से चला गया। और फिर क्या हुआ कि नन्ही बतख नदी के अंदर अपनी माँ के पास चली गई। फिर आगे क्या होता है देखो, माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? क्योंकि अगर देर से आप भी घर पे जाओगे तो हो सकता है ना आप देर से आओ तो माँ आपकी तुरंत ही आपको पूछती है कि क्या हुआ, क्यों देर से आई। तो यहाँ नन्ही बतख की माँ भी उसे पूछती है कि बेटा तुम आज देर से क्यों आई, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो फिर वो नन्ही क्या कहती है उसे माँ से कि मैं आ ही रही थी लेकिन एक बिच्छू दलदल में यानी कीचड़ में फंस गया था तो मैं उसे बचाने के लिए वहाँ रुक गई थी। माँ खुश होकर बोलती है, क्या बोलती है, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो क्या करती है, उसे प्रोत्साहित करती है, शाबाशी देती है कि नहीं बतख तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया जो तुम्हें बिच्छू को बचा लिया। फिर नन्ही क्या बोलती है, उसके साथ जो हुआ वो भी तो बताएगी ना। तो नन्ही कहती है उसकी माँ से, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने उसकी सहायता तो की लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया था। तो उसकी माँ क्या कहती है, माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम चाहे उसे कितनी भी बार बचाओ लेकिन वो हमेशा डंक मारता रहेगा। कि वो क्या कहती है कि उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है कि तुम चाहे कितनी भी बार उसे बचाओ लेकिन फिर भी वो तुम्हें डंक मारता रहेगा। और फिर वो क्या कहती है, वो गंदी आदत का गुलाम है कि वो हमेशा वही चीज़ करता रहेगा क्योंकि वो हर चीज़ वो कहता ही रहता है। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो फिर उसकी माँ को वो कहती है कि नहीं माँ, चाहे उसकी गंदी आदत हो लेकिन फिर भी मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। हाँ, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, कहाँ तक पढ़ाई की थी कि यहाँ पर क्या होता है कि वो बिच्छू नन्ही अपनी माँ से कहती है कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। एक आगे का शब्दार्थ आती है, वो लिख लो, गंदी आदत का गुलाम। यानी बुरी आदत, आप ये लिख सकते हो। कि वो अपनी गंदी आदत का गुलाम होता है यानी कि उसमें बुरी आदत होती है। तो फिर आगे वो कहती है कि मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः यानी फिर से या फिर इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, पुनः दोबारा। ये शब्द भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, पुनः यानी दोबारा भी हो सकता है। तो वो कहती है कि मैं इसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। और फिर क्या होता है कि बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ जाते हैं और इस वक्त वो क्या होता है कि इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। कि फिर क्या हुआ कि बिच्छू के प्राण फिर से संकट में पड़ गए, यानी फिर से वो आफत में, मुसीबत में पड़ गया। और फिर क्या हुआ, इस बार पहले क्या था, वो कीचड़ में धंसा हुआ था। अभी जो दूसरी बार है उसके अंदर क्या हुआ था कि वो पानी की बहती हुई धारा, पानी चलता है ना धारा के समान, तो वो बहती हुई धारा में गिर गया था और डूबने उतराने लगा, यानी ऊपर जाता फिर नीचे चले जाता, क्योंकि पानी की धारा बहती रहती है ना, तो वो उसके साथ बहता रहता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई और फिर क्या होता है कि जिसने उसकी जान बचाई थी, बिच्छू को फिर से नन्ही याद आ जाती है।
वह नन्ही को पुकारने लगा कि वो नन्ही को वापस बुलाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि नन्ही उसकी मदद अवश्य करेगी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली कि नन्ही ने क्या किया, उसकी करुण यानी दर्द भरी पुकार। दर्द भरी, करुण यानी दर्द भरी कह सकते हो आप। तो दर्द भरी पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया कि वो क्या हुआ कि तुरंत ही बिच्छू के पास पहुंच गई। और फिर अचानक उसके मन में ये विचार आया। क्या विचार आया? अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू की जान नहीं बचाऊंगी। कि वो सोचने लगते हैं कि नहीं, मैंने इसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे डंक मार दिया, तो फिर मैं ऐसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू की मदद अब नहीं करूंगी, इसको मैं नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। यानी क्या हुआ कि बिच्छू उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रह गया कि नहीं, तुम कुछ भी करो, मुझे बचा लो बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया कि क्या होता है कि बिच्छू वो गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगता है कि नहीं, तुम मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। और फिर क्या होता है, नन्ही का मन डोल जाता है कि वो क्या करती है, उसका मन बदल जाता है, यानी विचार बदलना। मन डोलना यानी विचार बदलना। और सहसा यानी अचानक। तुरंत भी आप इसे कह सकते हो, तुरंत, शीघ्र, ये सारे शब्द भी इसमें आएंगे। शीघ्र भी आप लिख सकते हो, तुरंत भी आप लिख सकते हो। कि वो तुरंत ही बिच्छू के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके मन में ये विचार भी आ जाता है कि कहीं ये फिर से मुझे डंक न मार दे। उसने सोचा, हो सकता है कि उसने फिर सोचा कि नहीं, हो सकता है कि शायद इसने अपनी गंदी आदत जो उसने रखी थी वो छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। यानी क्या किया कि फिर से उसने उस बिच्छू की जान बचा ली। अपने स्वभाव के अनुसार, कि जो बिच्छू का स्वभाव था उसी के अनुसार वो फिर से नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई कि वो आगे तो बढ़ा, लेकिन नन्ही को पता चल गया कि ये क्या करना चाहता है। वो उसका इरादा तुरंत समझ गई कि ये मुझे डंक मारने के लिए ही आगे बढ़ा है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? क्या हुआ कि वो नन्ही है, वो प्यार से उससे कहती है कि बिच्छू भाई तुम रुक क्यों गए? ठिठक जाना यानी रुक जाना। यानी रुक जाना। वो हंसते हुए उनसे कहती है कि तुम रुक क्यों गए? आओ मुझे डंक मारो, क्योंकि वो वही करता था ना हमेशा। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। क्या हुआ? बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, यानी बहुत ही ज्यादा उसे अपने आप पर शर्म आई, वो लज्जित हो गया। शर्म से पानी पानी होना, शर्म से पानी पानी होना। इसका शब्द मैं नीचे लिख रही हूँ। बहुत लज्जित होना, कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया, वो बहुत ही ज्यादा लज्जित हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि नन्ही उसका इरादा समझ गई है। और उसे खुद पर तो शर्म आएगी ना, क्योंकि एक बार तो नन्ही ने उसकी जान बचाई, फिर भी उसने डंक मारा। फिर से उसने उसकी जान फिर भी बचाई, कि उसने डंक मारा, फिर भी वो नन्ही ने उसकी जान बचाई थी, और फिर से वो डंक मारने जा रहा है। इसलिए थोड़ी शर्म तो आएगी ना, क्योंकि नन्ही उसे मुंह पर ही कहती है कि तुम अगर मुझे डंक मारना चाहते हो तो रुक क्यों गए, मारो डंक। वह खिसियाकर बोला,
कि वो गुस्से में थोड़ा था और बोला चिढ़ाकर कि बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। कि वो कहता है कि एक बात मुझे बताओ बहन, कि मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुम मेरे लिए भलाई ही कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? समझ, ये तो सभी लोग सोचेंगे ना कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो और फिर भी वो हमेशा आपकी सहायता करता रहता है, तो एक बार तो आपके मन में ये ख्याल आएगा ना कि मैंने इसके साथ इतना ज़्यादा गलत किया, फिर भी ये मेरी मदद कर रहा है या मदद कर रही है, तो क्यों कर रहा है या कर रही है? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा काम है। कि नन्ही उसे कहती है कि मेरा काम भलाई करना है, तो मैं हमेशा ही भलाई करूँगी। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तो मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। कि यहाँ पर क्या होता है कि नन्ही उसे कहती है कि मेरा काम क्या है, हमेशा भलाई करना, सबकी मदद करना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो वो कहती है मेरा काम है, मैं सबकी सहायता करती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि वो क्या सोचता है, वो मेरे साथ क्या करता है। वो बिच्छू से कहती है कि तुम मुझे डंक मार रहे हो, ये तुम्हारी आदत है, तुम्हारी पूरी आदत है, लेकिन मेरी अच्छी आदत है कि मैं हमेशा सबको बचाती रहती हूँ। तो तुम्हारी गंदी आदत अगर तुम नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हारी वजह से, तुमसे बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ दूँ? तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मैं हमेशा ही आपकी मदद करती रहूँगी, तुम्हारी मदद करती रहूँगी। तुम डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम हमेशा डंक मारते रहना, मैं हमेशा तुम्हें बचाती रहूँगी, देखते हैं कौन जीता है, तुम या फिर मैं। बिच्छू पछतावे से भर गया कि उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ क्योंकि उसने गलत किया था। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं किसी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा। तो उसका मन पछतावे से भर जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कहता है कि नहीं बहन, आज मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, इसलिए आज के बाद मैं कभी भी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, डंक नहीं मारूंगा। आज तुम जीत गई, ये मेरा वचन है कि मैं कभी किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा कि वो खुश हो गई और फिर क्या हुआ कि वो वापस नदी में चली जाती है और उसकी माँ उसे फिर से पूछती है। तो फिर क्या होता है कि नन्ही खुश होकर वापस नदी में चली जाती है और उसकी माँ उसे फिर से पूछती है कि आज कहाँ देर हो गई। तो फिर क्या होता है, नन्ही उसे पूरी घटना बताती है कि उसने क्या किया, बिच्छू ने क्या किया, उसने वचन दिया, ये सारी चीज़ें वो बताती है। माँ प्यार से बोली, उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और प्यार से उसे कहती है, प्यारी समझदार नन्ही, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उसने समझदारी अपनाई और बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा दी। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों की भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। कि यहाँ पर क्या होता है आगे कि उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसे ही लोग जो हमेशा भलाई करते रहते हैं, वो अपनी भलाई के काम से बार बार, चाहे कोई उसके साथ कितना भी बुरा क्यों न करे, फिर भी वो हमेशा ही भलाई करते रहते हैं और उनकी भलाई की वजह से ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बुरा होता है वो भी अच्छा बन जाता है और फिर क्या होता है कि नन्ही खुशी से थिरकने लगती है, यानी कि नाचने लगती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें हमारी भलाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा भलाई करते रहना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, लेकिन कभी भी हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो ऐसा होगा ही कि उसे ये महसूस होगा कि वो गलत कर रहा है। और इसके तो बहुत सारे उदाहरण आपने देखे ही हैं, याद है ना, वो डाकू, बहुत सारे ऐसे डाकू भी थे। और सबसे ज़्यादा अगर आपको याद हो तो जेसल तोरल, उसमें तोरल बहुत ही अच्छी थी, जो हमेशा ही भगवान का ध्यान करती थी, हमेशा ही सबकी सहायता करती थी। और जेसल
वो ऐसा डाकू था कि जिसके नाम से लोग डरते थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, तोरल ने अपनी अच्छाइयों से उसे भी बदल दिया। ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारी ज़िंदगी में है। ये एक कहानी है, लेकिन जो हमने देखा है जेसल तोरल की कहानी, वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है। तो हमेशा यही चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना कि चाहे कोई भी कुछ कितना ही बुरा आपके साथ करे, हमेशा अच्छा करते रहना। ओके, तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। हैव अ गुड डे।